यह बात एक गांव की है जहां एक पति और पत्नी झोपड़ी में खुशी खुशी रहते थे, जिनका नाम विमला और राजू। हर सुबह राजू अपने खेत में चला जाता था क्योंकि उसे अपने खेत की सिंचाई करनी होती थी। विमला, जो कि हमेशा घर पर ही रहती, वह हर सुबह कृष्ण जी की पूजा करती और बच्चों को प्रसाद बांटती। एक दिन शाम के समय जब विमला मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी राजू खेत का काम खत्म कर आ जाता है। आगे जी, आप आज जल्दी आ गए। अब आप आ गए तो हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। हाँ विमला, थोड़ा रुको, हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज खेत में बहुत काम था, मैं बहुत थक गया हूँ। राजू थोड़ी देर में रूम में आ जाता है। फिर विमला और राजू साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुनो जी, अब हमें घर बना लेना चाहिए। हम दोनों ने बहुत दिन झोपड़ी में बिता लिए। हर साल बारिश के मौसम में हमारी छत टपकती है और पूरे घर में पानी भर जाता है। अरे विमला, तुम्हें तो पता ही है कि अभी मेरी आमदनी अच्छी नहीं हो पा रही और हमारे खेत में पानी नहीं आ पा रहा, इसलिए हमारी सब्जियां खेत में अच्छी नहीं हो पा रही और हमारा आमदनी नहीं बढ़ रहे। विमला, हमारे गांव में बहुत ही गर्मी है, क्यों ना हम शहर चले? सुना है कि वहाँ कुछ अच्छे काम मिल ही जाते हैं। ठीक है जी, अब हम कल ही चलते हैं। हाँ विमला, तुम सही बोल रही हो, अब हम कल सुबह ही चलेंगे। अगली सुबह होते ही अपने घर पर ताला मारकर दोनों शहर की ओर निकल जाते हैं। सुनो जी, सुना है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है और जो इस जंगल से गुजरता है वह उसे कच्चा खा जाती है। कई गांव वालों को वहां चुड़ैल मार चुकी है और जो इस जंगल से पार हुए थे वह लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे। गांव के लोग कहते हैं कि चुड़ैल सिर्फ शाम के समय ही लोगों को मारती है। विमला, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। विमला, हम कोशिश करेंगे कि हम शाम से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाए। चलते चलते उन्हें काफी देर हो जाती है और शाम भी हो जाती है। विमला और राजू दोनों को डर लगने लगता है। तभी विमला के पैर में कांटा लग जाता है और विमला के पैर से बहुत खून निकलने लगता है। कांटे लगने के बाद विमला चल नहीं पाती और जिसका डर था वही होता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। अरे जी, शाम हो गई, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। विमला, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। विमला, तुम तो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हो, उनका नाम लो और शांत हो जाओ। अब तो काफी अंधेरी रात हो गई है, अब पक्का वह चुड़ैल आएगी। विमला बोल ही रही होती है कि तभी चुड़ैल हंसते हंसते उड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है। तुम लोगों की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तुम लोग जंगल में आते हो और मेरा भोजन बनते हो। इतना बोलते ही चुड़ैल राजू पर हमला कर देती है और राजू को काटकर उसका मांस खाने लग जाती है। यह सब देखकर विमला बहुत घबरा जाती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। यह सब कृष्ण जी स्वर्ग से बैठकर देख रहे होते हैं। उन्हें अपने भक्त पर चुड़ैल को अत्याचार करते देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह सीधा चुड़ैल को दंड देने आ जाते हैं। कृष्ण जी बहुत ही क्रोध में होते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, है चुड़ैल, तू लोगों को मारना छोड़ दे, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। चुड़ैल के मुंह से यह सुनकर कृष्ण जी को गुस्सा आ जाता है और कृष्णा जी चुड़ैल को भस्म कर देते हैं और फिर विमला को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। फिर कहते हैं, उठो मेरी प्यारी भक्त, उठो। मैं आपको देखकर धन्य हो गई प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती है कि मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। विमला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को आशीर्वाद देता हूँ कि उसे जीवन दान मिल जाएगी। फिर थोड़ी देर में विमला और राजू बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर कृष्ण जी बोलते हैं, सुनो विमला और राजू, तुम्हें इस गांव से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा काम अच्छा चलने लगेगा।